अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। मैं जुनैद रज़ा आप तमाम साथियों का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर उर्दू क़वायद के एक अहम टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीम उम्मीद करता हूँ कि आप गौर से सुनेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं फिर एक शेर सुनाना चाहूँगा। न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। दोस्तों, इसी शेर के साथ आज का क्लास शुरू करता हूँ। आज मैं जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहा हूँ उसका नाम ज़मीर है, जिसको अंग्रेज़ी में प्रोनाउन कहते हैं। दोस्तों, उर्दू ज़ुबान बहुत ही मकबूल और मीठी ज़ुबान है, इसीलिए उर्दू ज़ुबान को बेहतर से समझने, पढ़ने और बोलने के लिए हमें उर्दू क़वायद की ज़रूरत होती है। इसीलिए इससे पहले की क्लास में मैंने आपको इस्म के बारे में बताया है, जो वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में मुकम्मल हुआ। इसी के साथ मैं आज का वीडियो नंबर 3 जो ज़मीर पर मुश्तमिल है, इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप ज़मीर को समझ लें। आओ उर्दू सीखें और सिखाएं। दोस्तों, दुनिया में खिदमत खल्क़ से बड़ा कोई खिदमत नहीं होता, इसीलिए हमें चाहिए कि जो इल्म मेरे पास है हम आप तक पहुंचाएं और आपके पास जो भी इल्म है, जिस चीज़ का भी इल्म है, दूसरों को पहुंचाएं। क्योंकि कहा जाता है, हमारे बुज़ुर्गों का ये कौल भी है कि इल्म बांटने से घटती नहीं है, जबकि इसमें रात दिन, दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की ही होता है। आओ उर्दू सीखें और सिखाएं। इसीलिए हम लोग आज़म करें कि जो चीज़ हम जानते हैं दूसरों को भी सिखाएंगे, अपने छोटों को भी सिखाएंगे। आओ सीखें और सिखाएं। उर्दू क़वायद में मैं आपको ज़मीर पढ़ा रहा हूँ, जिसको अंग्रेज़ी में प्रोनाउन कहते हैं। दोस्तों, ज़मीर किसे कहते हैं? जैसे अगर आपसे कोई पूछे, बताइए उर्दू क़वायद में ज़मीर का क्या मुक़ाम है, ज़मीर किसे कहते हैं, तब आप उनसे कहेंगे वह लफ्ज़ जो इस्म के बदले इस्तेमाल होते हैं ज़मीर कहलाते हैं। वो लफ्ज़ जो इस्म के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं या इस्तेमाल होते हैं उसे ज़मीर कहते हैं। जैसे ये, वो, इस, उस, इसे, उसे वग़ैरह, ये सब लफ्ज़ ज़मीर की मिसाल है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ज़मीर वो लफ्ज़ होता है जो किसी इस्म के जगह पर आता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, मिसाल में मैंने लिखा है ये, वो, इस, उस, इसे, उसे वग़ैरह, ये सब लफ्ज़ ज़मीर की मिसाल है। दोस्तों, मैं कुछ अहम नुक्ता लिखा हूँ जिससे आप बेहतर समझ पाएंगे। हामिद एक बहादुर नौजवान था। जहन रखेंगे कि यहाँ पर हामिद आया है। हामिद एक बहादुर नौजवान था, हामिद बड़ी हिम्मत वाला था, यहाँ भी हामिद आ रहा है। हामिद ने एक आदमी को डूबने से बचाया। दोस्तों, यहाँ भी आप जहन रखेंगे, नज़र रखेंगे कि हामिद यहाँ भी आया है। जैसा कि इस इबारत में आप देखेंगे कि हामिद यहाँ भी आ चुका है, यहाँ भी आ चुका है, यहाँ भी आ चुका है। और आगे देखता हूँ, हामिद एक बहादुर नौजवान था, हामिद बड़ी हिम्मत वाला था, हामिद ने एक आदमी को डूबने से बचाया, हामिद को सरकार ने इनाम दिया। यहाँ भी दोस्तों हामिद है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि एक इबारत के अंदर कई जुमले हैं, इस जुमले की जो शुरुआत में है हामिद आ रहा है, यहाँ भी हामिद है, यहाँ भी हामिद है, यहाँ भी हामिद है और यहाँ भी हामिद है। जैसे मैं आपको कहूँ, इस इबारत के अंदर 4 मरतबा हामिद का जिक्र आया है। लफ्ज़ हामिद 4 मरतबा दोहराया गया है। दूसरी इबारत में आपको पढ़ के सुनाऊं, हामिद एक बहादुर नौजवान था। दोस्तों, इस इबारत के अंदर हामिद यहाँ पर आया है। दोनों इबारत को आप गौर से देखेंगे, इस इबारत को भी आप गौर से देखेंगे और इस इबारत को भी आप गौर से देखेंगे कि मैंने आपको इसमें बताया कि हामिद एक बहादुर नौजवान था, हामिद बड़ी हिम्मत वाला था, हामिद ने एक आदमी को डूबने से बचाया, हामिद को सरकार ने इनाम दिया। दूसरी इबारत में आप देखेंगे हामिद एक बहादुर नौजवान था,
यहाँ तक तो दोस्तों हामिद हामिद मिल रहा है। उसके बाद वह बड़ी हिम्मत वाला था। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लफ्ज़ वह आया है, उसने एक आदमी को डूबने से बचाया, यहाँ पर लफ्ज़ उस आया है, उसे सरकार ने इनाम दिया, यहाँ पर लफ्ज़ उसे आया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हामिद एक बहादुर नौजवान था, यहाँ भी इस इबारत के अंदर भी हामिद एक बहादुर नौजवान था, यहाँ भी सही है हामिद बड़ी हिम्मत वाला था। यहाँ पर हामिद के जगह वह आया है, वह बड़ी हिम्मत वाला था, जबकि हामिद के लिए ही वह का इस्तेमाल किया जा रहा है। हामिद ने एक आदमी को डूबने से बचाया, ऊपर वाले इबारत में आप देख रहे हैं कि हामिद ने एक आदमी को डूबने से बचाया, जबकि दूसरी इबारत में हामिद के लिए उसका इस्तेमाल किया गया है, उसने एक आदमी को डूबने से बचाया। हामिद को सरकार ने इनाम दिया, हामिद के लिए उसे सरकार ने इनाम दिया, उसे लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों किसी भी इबारत में, किसी भी जुमला में किसी लफ्ज़ को बार बार दोहराने से जुमला भद्दा लगने लगता है, सुनने में भी बुरा लगता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि पहली इबारत को आपने देखा, दूसरी इबारत को देखा, अब यहाँ पर देखिए पहली इबारत के हर जुमले में लफ्ज़ हामिद बार बार आया है। लफ्ज़ हामिद के बार बार आने से बदनुमाई पैदा हो गई। दोस्तों लफ्ज़ हामिद जो इस जुमला में, इस इबारत में बार बार आया है, इससे जुमला के अंदर, इबारत के अंदर बदगुमानी सी पैदा हो गई, जो सुनने में बुरा लगता है। बरक्स दूसरी इबारत में हामिद सिर्फ एक जगह आया है, जैसे आप देख रहे हैं कि हामिद एक बहादुर नौजवान था, एक इस इबारत के अंदर एक जगह हामिद आया है, जबकि हामिद के लिए अगले जुमला में वह आया है, उस आया है, उसे आया है। पहली इबारत के हर जुमले में लफ्ज़ हामिद बार बार आया है, लफ्ज़ हामिद के बार बार आने से जुमले के अंदर बदगुमानी पैदा हो गई, इससे जुमला सुनने में अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों इस जैसे इसे, उसे जैसे अल्फाज आए हैं जो ज़मीर हैं। अब इस जुमला के अंदर में देखेंगे आप कि पहली इबारत के हर जुमले में लफ्ज़ हामिद बार बार आया है। लफ्ज़ हामिद यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही है लफ्ज़ हामिद, यहाँ भी है, यहाँ पर लफ्ज़ हामिद यहाँ भी है, लफ्ज़ हामिद यहाँ भी है, लफ्ज़ हामिद और लफ्ज़ हामिद। अब दूसरी इबारत जो है इसके अंदर आप देखेंगे तो हामिद इस जुमला के अंदर एक बार आया है, उसके बाद हामिद के लिए वह उसे इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों मैं आपको फिर से बताऊं कि पहली इबारत के हर जुमले में लफ्ज़ हामिद बार बार आया है, लफ्ज़ हामिद के बार बार आने से जुमले के अंदर बदगुमानी पैदा हो गई। इसके बरक्स दूसरी इबारत में हामिद सिर्फ एक जगह यानी पहले जुमले में आया है ना, यहाँ पर एक ही जगह हामिद आया है, बाकी जुमलों में हामिद की जगह पर यह, वह, उस, इसे, उसे जैसे अल्फाज आए हैं जो ज़मीर की मिसाल हैं। दोस्तों अगर कोई आपसे पूछे ज़मीर किसे कहते हैं, तब आप उनसे कह सकते हैं वह लफ्ज़ जो इसम के बदले इस्तेमाल होते हैं ज़मीर कहलाते हैं, वो लफ्ज़ जो इसम के बदले इस्तेमाल होते हैं ज़मीर कहलाते हैं। जैसा कि मैं आपको मिसाल के ज़रिए समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर ये, वो, इस, उस, इसे, उसे जैसे अल्फाज, ये सारे अल्फाज ज़मीर की मिसाल है। जैसा कि मैंने आपको ज़मीर का इस्तेमाल करके बताया, हामिद के लिए हमने वह का इस्तेमाल किया, हामिद के लिए हमने उसका इस्तेमाल किया, हामिद के लिए हमने उसे का इस्तेमाल किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप ज़मीर समझ चुके होंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं आगे फिर ज़मीर शख्सी के बारे में बता रहा हूँ। दोस्त अब मैं ज़मीर शख्सी के बारे में बताऊँगा। ज़मीर शख्सी किसे कहेंगे? ज़मीर शख्सी वह ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। दोस्तों ज़मीर शख्सी बिलखुसूस किसी न किसी शख्स के लिए, किसी ख़ास के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसलिए उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। ज़मीर शख्सी की 3 सूरतें हैं जो मुंदरजा ज़ैल लिखी गई हैं। दोस्तों साथियों मैं आपको बता रहा हूँ ज़मीर किसे कहेंगे। ज़मीर उसे कहेंगे वह ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। ज़मीर शख्सी की 3 सूरतें होती हैं जो इस कदर है। ज़मीर शख्सी को हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। ज़मीर मुतकल्लिम, अव्वल नंबर है ज़मीर मुतकल्लिम, दोम नंबर है ज़मीर हाजिर और सोम नंबर है ज़मीर गायब। दो फ़ाइली ज़मीर शख्सी फ़ाइली हालत में होती है या मफ़ऊली हालत में, इसकी वजाहत आगे है। दोस्तों ज़मीर फ़ाइली हालत में या मफ़ऊली हालत में होती है।
दोस्तों मैं आपको फिर बताऊं ज़मीर शख्सी किसे कहते हैं, तब आप कहेंगे ज़मीर शख्सी वह ज़मीर है जो किसी ख़ास के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। ज़मीर शख्सी की 3 सूरतें होती हैं, वह ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाज़िर और ज़मीर गायब। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि ज़मीर शख्सी फ़ाइली हालत में या मफ़ऊली हालत में होती है। ज़मीर शख्सी फ़ाइली हालत में या मफ़ऊली हालत में होती है। दोस्तों अभी आप ज़मीर शख्सी के बारे में समझ रहे थे कि ज़मीर शख्सी की 3 सूरतें होती हैं, अव्वल ज़मीर मुतकल्लिम, दोम ज़मीर हाज़िर, सोम ज़मीर गायब। अब मैं आपको ज़मीर मुतकल्लिम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ज़मीर मुतकल्लिम किसे कहेंगे, तब आप कहेंगे बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। दोस्तों कि अगर कोई आपसे पूछे ज़मीर मुतकल्लिम किसे कहेंगे, तब आप कहेंगे बात करने वाला जो ज़मीर अपने लिए खुद इस्तेमाल करते हैं उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा वगैरह, ये सब ज़मीर मुतकल्लिम की मिसालें हैं। ज़मीर मुतकल्लिम किसे कहेंगे, बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, ज़मीर मुतकल्लिम कहेंगे। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा वगैरह। अब दोस्तों मैं ज़मीर मुतकल्लिम को आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए मैंने कुछ इबारतें लिखी हैं, कुछ जुमले हैं, उसमें से आपको ज़मीर मुतकल्लिम को अलग करके दिखाता हूँ। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखा हुआ मैं क्या है, ज़मीर मुतकल्लिम है। मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या है, ज़मीर मुतकल्लिम है। दोस्तों मेरा नाम आकिल है, यहाँ पर मेरा क्या है, ज़मीर मुतकल्लिम है। हमारा काम गरीबों की हिमायत करना है, तो हमारा क्या है, ज़मीर मुतकल्लिम है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, तो हमारा यह लफ्ज़ हमारा क्या होगा, ज़मीर मुतकल्लिम हो जाएगा। इसी तरीके से हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए, तो हमें क्या हो जाएगा, ज़मीर मुतकल्लिम हो जाएगा। दोस्तों ज़मीर मुतकल्लिम को मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। ज़मीर मुतकल्लिम बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे क्या कहेंगे, ज़मीर मुतकल्लिम कहेंगे। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा वगैरह, ये लफ्ज़ आएंगे अगर किसी इबारत में लिखी हो, जुमला में लिखी हो, और आपको अगर कह दिया जाए कि इसमें मुंतखब करें तो आप इसको मुंतखब कर सकेंगे। जैसे अब इस जुमला में देखिए, ये 2 इबारत मैंने लिखी है, दोनों में देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, लफ्ज़ मैं क्या हो जाएगा, ज़मीर मुतकल्लिम हो जाएगा। मैं लिख रहा हूँ, लफ्ज़ मैं क्या हो जाएगा, ज़मीर मुतकल्लिम हो जाएगा। मेरा नाम आकिल है, मेरा क्या हो जाएगा, ज़मीर मुतकल्लिम हो जाएगा। हमारा काम गरीबों की हिमायत करना है, हमारा काम गरीबों की हिमायत करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ज़मीर मुतकल्लिम। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, लफ्ज़ हमारा जो है ज़मीर मुतकल्लिम की मिसाल है। इसी तरह हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए, हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए, तो लफ्ज़ हमें जो है ज़मीर मुतकल्लिम की मिसाल है। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आप ज़मीर मुतकल्लिम भी बेहतर से समझ चुके होंगे। अब मैं आपको आगे ज़मीर हाज़िर बताने जा रहा हूँ। ज़मीर हाज़िर किसे कहेंगे, ज़मीर हाज़िर बात करने वाला सामने मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर हाज़िर कहेंगे। ज़मीर हाज़िर किसे कहेंगे, बात करने वाला सामने मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे क्या कहेंगे, ज़मीर हाज़िर। ज़मीर हाज़िर कहेंगे। बात करने वाला सामने मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे कहेंगे ज़मीर हाज़िर कहेंगे। जैसे आप देखें, जैसे तुम, तू, आप, तुम्हारा, आपका वगैरह, आप समझ लेंगे इस बात को। जहाँ पर लफ्ज़ ये सब मिले तो आप समझ जाएंगे ज़मीर हाज़िर है। जैसे मैं आपको 3 आदमी बैठा हूँ, अगर मैं यहाँ पर 3 आदमी बैठा हुआ हूँ, एक आदमी मैं हूँ, एक आप हैं, एक कोई और है जो कहीं बाहर है, वो सामने हमारे आपके दरमियान नहीं है, वो क्या हो जाएगा, जो हमारे आपके दरमियान नहीं है वो क्या हो जाएगा, उसको कहेंगे ज़मीर गायब। उसको क्या कहेंगे, ज़मीर गायब। हम और आप यहाँ हैं, मैं आपके लिए कुछ बोल रहा हूँ तो मैं ज़मीर मुतकल्लिम हो जाऊँगा और आप सुन रहे हैं, और आपसे मैं कुछ पूछूंगा या आप हमसे पूछेंगे। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ज़मीर मुतकल्लिम जब आप हमसे कुछ पूछेंगे, जब आप अपने लिए कुछ बोलेंगे तब आप हो जाएंगे ज़मीर मुतकल्लिम। जब मैं अपने लिए कुछ बोलूँगा तो मैं क्या हो जाऊँगा, ज़मीर मुतकल्लिम। जब हम किसी दूसरे के लिए कुछ बोलते हैं जो सामने मौजूद है तो वो ज़मीर हाज़िर कहलाता है। दोस्तों ज़मीर हाज़िर क्या कहलाएगा, देख लें एक बार। ज़मीर हाज़िर बात करने वाला सामने मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे क्या कहेंगे,
ज़मीर हाजिर कहेंगे, जैसे तुम, तू, आप, तुम्हारा, आपका वगैरह। इसके लिए भी मैंने कुछ जुमले लिखे। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, इसका मतलब क्या है कि आप, यहाँ दो आदमी हैं, हम दो आदमी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, इसीलिए एक आदमी ज़मीर मुतकल्लिम दूसरे से पूछ रहा तुम कहाँ रहते हो। लफ्ज़ तुम क्या हो जाएगा, ज़मीर मुतकल्लिम। आपका काम बच्चों को दर्स देना है। अगर कोई टीचर है, कोई मुअल्लिम है, उसका काम बच्चों को दर्स व तदरीस देना है, दर्स देना है, पढ़ाना है। तो यहाँ पर का लफ्ज़ आप क्या हो जाएगा, लफ्ज़ आप ज़मीर क्या हो जाएगा, ज़मीर हाजिर हो जाएगा। इसी तरीके से तुम्हारा नाम क्या है, लफ्ज़ तुम्हारा क्या हो जाएगा, ज़मीर हाजिर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप ज़मीर हाजिर भी समझ चुके होंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप लोग इसी तरीके से इसको गौर से सुनेंगे, देखेंगे। एक बार अगर समझ में नहीं आए, 2 मरतबा इस वीडियो को देखिए, 3 मरतबा देखिए, इंशाअल्लाह आपको बेहतर से समझ में आएगी। उसके बाद दोस्तों आखिरी में आपको ज़मीर गायब बता रहा हूँ, आपको मैं ज़मीर गायब बताना चाह रहा हूँ। ज़मीर गायब किसे कहेंगे, ज़मीर गायब कहेंगे बात करने वाला गैर मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है। यही बात है कि ज़मीर गायब किसे कहेंगे, बात करने वाला गैर मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे क्या कहेंगे, ज़मीर गायब कहेंगे, जो हमारे और आपके दरमियान कहीं बाहर है। जैसे मैं आपको कहूँ कि आप कैसे हैं, तब इसका मतलब है कि मैं तो ज़मीर मुतकल्लिम हूँ। मैं क्या हूँ, मैं ज़मीर मुतकल्लिम हूँ और आप क्या हैं, ज़मीर हाजिर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि वो लड़का राम जो आया था वो आज कहाँ है, इसका मतलब है कि राम हमारे दरमियान, हमारे और आपके दरमियान अभी नहीं है। जो गायब है, जो सामने में नहीं है, उसको कहेंगे ज़मीर गायब। जो सामने में नहीं है, मौजूद नहीं है, उसको कहेंगे ज़मीर गायब। तो बात करने वाला, अगर हम और आप बात कर रहे हैं किसी तीसरे आदमी के बारे में, तब यहाँ ज़मीर गायब हो जाएगा। बात करने वाला गैर मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है, गैर मौजूद शख्स जो आपके हमारे पास नहीं है, वो कहीं बाहर है, कहीं भी हो सकता है। बात करने वाला गैर मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर गायब कहते हैं, जैसे वह, उस, उन वगैरह। अब इसकी मिसाल इससे यहाँ भी मैंने लिखा, वो आज कहाँ गया। जो लड़का कल यहाँ पढ़ रहा था वो आज कहाँ गया। लफ्ज़ वो क्या हो जाएगा, लफ्ज़ वो गायब है, ज़मीर की गायब है। उसके बाद उसने उसे क्यों मारा, उसने उसे क्यों मारा। अगर कोई लड़का कहीं लड़ाई कर रहा है और हमारे सामने ना हो, कोई तीसरा आदमी अगर हमको ये बताए कि लड़ाई आपस में हो गई, फलां शख्स ने फलां शख्स को मारा, तब हम ये पूछते उसने उसको क्यों मारा। लफ्ज़ उस क्या हो जाए, किसके लिए हो जाएगा, ज़मीर गायब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका अदब क्या करो। जब बच्चे आपस में बदतमीज़ी कर लेते हैं, बेअदबी करते हैं अपने उस्ताद की, अपने बड़ों की, अपने बुज़ुर्गों की, तब उनके माँ बाप, उनके भाई बहन समझाते हैं गलत बात। अपने से बड़ों की अदब क्या करो, उनकी इज़्ज़त क्या करो। तो लफ्ज़ उन क्या हो जाएगा, ज़मीर की गायब है, ज़मीर गायब हो जाएगा। उन लोगों की सोहबत में न बैठो जो बुरे लोग होते हैं, जो बुरे किरदार के होते हैं। उनके माँ बाप उनको तरजीह भी देते हैं और उनको समझाते भी हैं, बेटा तुम भी अच्छा काम करो। और जो अच्छे माँ बाप हैं, अच्छे बच्चे हैं, वो उनको अपने बच्चों को भी समझाते हैं, अच्छे बच्चों को, बेटा तुम गलत लोगों के सोहबत में न बैठो। सोहबत के मतलब होते हैं संपर्क, उनके साथ में हमजोली में बैठना। दोस्तों ज़मीर गायब फिर से समझा रहा हूँ, बात करने वाला गैर मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है, जो आपके दरमियान ना हो, उसे क्या कहेंगे, ज़मीर गायब कहेंगे, जैसे वह, उन, उस वगैरह। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आप अभी ज़मीर समझ चुके होंगे। दोस्तों ज़मीर प्रोनाउन कहते हैं। उर्दू कवायद का एक महत्वपूर्ण, एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है। उर्दू कवायद में मैंने आपको अभी ज़मीर पढ़ाया। जैसे ज़मीर में मैंने आपको ज़मीर शख्सी पढ़ाया। ज़मीर शख्सी की 3 सूरतें होती हैं, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर, ज़मीर गायब। ये तीनों मैंने सूरतें आपको बताया। ज़मीर मुतकल्लिम को मैंने खुलासा करके आपको समझाया कि इसकी मिसाल इस कदर है, मैं, हम, मेरा, हमारा वगैरह। ज़मीर हाजिर में मैंने आपको बताया कि तुम, तू, आप, तुम्हारा, आपका वगैरह। ये ज़मीर हाजिर की मिसाल बताया। ज़मीर गायब जैसे वह, उस, उन वगैरह, ये सारे मिसाल ज़मीर गायब की हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने अभी जितना भी समझाया इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप समझ चुके होंगे। मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि अगर आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आगे आने वाला BPSC TRE 4 है, अगर इसकी भी तैयारी कर रहे हैं, STET की तैयारी कर रहे हैं,
अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो और ख़ास करके अगर उर्दू में आपको ज़रूरत महसूस होती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काफ़ी अहम है, आप मिस न करेंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम आपके लिए NCERT और SCERT को पढ़कर एक बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट तैयार करके आपके सामने लाया हूँ। इसी के साथ मैं आपसे कल फिर मिलता हूँ नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।